पिछले कुछ सालों में भारत की मजबूत होती स्थिति दुनिया के कई देशों को पसंद नहीं आई और यहां पर भी दोगला चेहरा दिखाने में अमेरिका ने ज्यादा देर नहीं की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ ठोक दिया। उन्हें लगा कि इसके बाद तो वो भारत की इकोनॉमी को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन हुआ क्या? पूरी दुनिया में इस समय ट्रंप खुद घिर चुके हैं। अपने ही देश में ट्रंप मजाक बन चुके हैं, क्योंकि उनका देश कह रहा है कि ट्रंप की इस नीति से वो कुछ देश करीब आ जाएंगे जिनके बीच में अमेरिका लंबे वक्त से फूट डालता रहा। खासतौर पर रशिया, इंडिया, चाइना का अलायंस अमेरिका के लिए बड़ा सरदर्द बन सकता है। नमस्कार, वंदे भारत, भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चीन दौरे पर पहुंचेंगे तो इस बात की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं कि रशिया, इंडिया और चाइना मिलकर एक महत्वपूर्ण बैठक का हिस्सा भी बने। वही बैठक जिससे अमेरिका खौफ खाता है। अमेरिका ये कभी नहीं चाहेगा कि ये त्रिकोणीय बैठक हो जिसमें रशिया, इंडिया, चाइना मिलकर व्यापार और रक्षा साझेदारी को मजबूत करने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। लेकिन अब ये और ज्यादा पक्का और सच होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और फिर अमेरिका को एक मैसेज भारत की तरफ से भी जाना चाहिए। नतीजन ट्रंप के ऐलान के तुरंत बाद ये खबर सामने आ गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए चीन जाएंगे। अब यहाँ गौर करने वाली कुछ अहम बातें हैं। पहला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निश्चित तौर पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बैठक का हिस्सा बनेंगे, लेकिन इसके अलावा 3 और बैठक हो सकती हैं। इसमें पहली बैठक भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय बैठक हो सकती है। दूसरी बैठक में भारत और चीन के बीच की द्विपक्षीय बैठक हो सकती है। लेकिन जो तीसरी मीटिंग है, ये तीसरी मीटिंग अमेरिका को परेशान कर सकती है। इस तीसरी बैठक में रूस, भारत, चीन मिलकर त्रिपक्षीय बैठक को अंजाम दे सकते हैं। यानी ये त्रिपक्षीय गठबंधन पूरी दुनिया को एक बड़ा संकेत होगा। लेकिन आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि अगर रशिया, इंडिया, चाइना एक साथ आ जाते हैं तो इससे अमेरिका के खिलाफ क्या असर पड़ेगा? तो इसका जवाब है कि RIC एक टूल की तरह काम करेगा। जिस रशिया के खिलाफ इंडिया और चाइना को दबाव में लाने की कोशिश अमेरिका कर रहा है, उस कोशिश में सबसे पहले अमेरिका फेल होगा। आप ये बात जानते हैं कि किस तरीके से तेल खरीदारी को लेकर भारत और चीन पर दबाव अमेरिका बना रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक केवल भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ की घोषणा की है। चीन अभी इससे बाहर है, लेकिन उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि बहुत जल्द चीन भी इसके दायरे में आ सकता है। जिस वक्त तक हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी तक भी ट्रंप ने ये ऐलान नहीं किया है। लेकिन ट्रंप जिस तेजी के साथ ऐलान कर रहे हैं, कह सकते हैं अगले कुछ घंटों में वो ये ऐलान कर भी दें। लेकिन इससे असर क्या होगा? इससे कुछ जरूरी बातें हैं जो ध्यान में रखने की जरूरत है। सबसे पहली बात, इस समय ट्रंप पुतिन के साथ मुलाकात करने के लिए बेचैन है, वो भी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक से पहले। हाल ही में ट्रंप की तरफ से एक बयान जारी हुआ जिसमें उन्होंने ये साफ किया कि वो बहुत जल्द पुतिन के साथ एक मीटिंग करना चाहते हैं और इसकी संभावनाएं उन्होंने अगले हफ्ते तक जाहिर भी की। लेकिन ये मीटिंग होगी या नहीं होगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन बेचैनी इस बात को लेकर है कि ये जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक है, अगर ये हो गई तो इसमें रशिया, इंडिया, चाइना के अलायंस की संभावना बढ़ जाएगी। पहले ही ब्रिक्स को लेकर डर कम था कि अब RIC को लेकर और पक्का अलायंस देखने को मिल सकता है। इस बात की बेचैनी अमेरिका को होनी चाहिए और इसका श्रेय भी ट्रंप को जाना चाहिए, क्योंकि ट्रंप ऐसा नहीं करते तो RIC गठबंधन सफल नहीं होता। भारत का एक एक नागरिक इस समय इसी बात के लिए बेचैन है। पूरा देश चाहता है कि इस समय अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मुंह बंद किया जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे फैसले लें जिसके बाद अमेरिका की बेचैनी बढ़े। और इसके लिए एक्सपर्ट्स मानते हैं कि रूस और चीन के साथ जाना भारत के लिए समय की मांग बन चुकी है। चलिए अब समझते हैं कि RIC के साथ आने से, यानी रशिया, इंडिया, चाइना के अलायंस से और इस गठबंधन के मजबूत होने से क्या होगा, ये कैसे एक बड़ा कंपटीशन क्रिएट कर सकता है, इसे समझते हैं। रशिया, इंडिया, चाइना तीनों देश मिलकर वैश्विक GDP का लगभग 25% हिस्सा रखते हैं। वैश्विक व्यापार, उत्पादन और तकनीकी विकास में इनकी भूमिका बेहद अहम है। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत तेजी से उभरती हुई
और रूस ऊर्जा और रक्षा के क्षेत्र में प्रमुख आपूर्तिकर्ता है। तीनों देशों के पास एडवांस्ड और ट्रेन्ड आर्मीज हैं। भारत और चीन दुनिया की सबसे बड़ी स्थानीय सेनाओं में शामिल है और रूस परमाणु हथियारों के मामले में अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। ये तीनों देश अत्याधुनिक मिसाइल, हाइपरसोनिक हथियार, युद्धपोत, टैंक और साइबर युद्ध क्षमताएं रखते हैं। रशिया, इंडिया, चाइना, ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन और G20 जैसे कई बहुपक्षीय मंचों में भी साझेदार हैं। ये देश यूरेशिया से लेकर हिंद प्रशांत तक एक बड़ा प्रभाव क्षेत्र रखते हैं, जो उन्हें वैश्विक निर्णयों में खास जगह देता है। पश्चिम के एक ध्रुवीय दृष्टिकोण के विपरीत रशिया, इंडिया, चाइना यानी RIC बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का समर्थन करता है। इसी तरह ऊर्जा के मामले में भी RIC बहुत ताकतवर है। वहीं रूस तेल और गैस का प्रमुख स्रोत है। भारत और चीन विश्व के सबसे बड़े उपभोक्ता हैं। ऐसे में अगर तीनों देश ऊर्जा सहयोग को गहरा करते हैं तो ये पश्चिमी देशों की ऊर्जा प्रभुत्व को चुनौती दे सकता है। ऊर्जा आयात और व्यापार के मामले में बढ़ती असहमति इस समय भले ही चीन और भारत को एक दूसरे से अलग कर रहा हो, लेकिन बढ़ते अमेरिका के दबाव के चलते ये संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं कि भारत और चीन फिर से एक साथ आ जाएं। और रूस को इस बात का इंतजार भी है, खासतौर पर ट्रंप जो डी-डॉलराइजेशन के डर से इस समय अंधा टैरिफ दुनिया भर के देशों पर लगा रहे हैं। उसके बाद उनकी बेचैनी और बढ़ सकती है। ट्रंप ये पहले ही कह चुके हैं कि ब्रिक्स के साथ आने से और इसके मजबूत होने से अमेरिका को बहुत नुकसान होगा। ट्रंप ये भी कह चुके हैं कि ब्रिक्स के आने का मतलब ही यही है कि अमेरिका को चुनौती देना और उसके डॉलर की व्यवस्था को खत्म करना। और फिर साल 2022 में रशिया यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ने के बाद ये ऐलान ब्रिक्स सम्मेलन से हो ही चुका था कि बहुत जल्द व्यापार करने के लिए अब डॉलर का विकल्प दुनिया को तलाशना होगा। यूरेशिया देश जहां एक दूसरे के बहुत करीब आ रहे थे, वहीं अमेरिका के लिए खतरा बढ़ता जा रहा था। ये खतरा तब और बढ़ गया जब भारत ने रूस से तेल खरीदारी तेज कर दी। 2021 तक यूरोप इस मामले में सबसे आगे था, लेकिन अब भारत तेजी से बढ़त बना रहा है। भारत जो 2021 तक रूस से तेल खरीदारी के मामले में बहुत पीछे था, वो अचानक से दूसरे नंबर पर आ गया। इस बात से अमेरिका की बेचैनी भी बढ़ी, क्योंकि अमेरिका से भी भारत तेल खरीद रहा था। लेकिन आज तक अमेरिका रूस को टक्कर नहीं दे पाया और भारत तेल खरीदारी के मामले पर आज भी रूस पर ही निर्भर है। बड़ी बात यह है कि जब ट्रंप भारत पर एक के बाद एक टैरिफ को लेकर घोषणा कर रहे हैं, उस वक्त तक भी रूस की तरफ से भारत को एक बहुत बड़ा ऑफर है। जब ट्रंप ने टैरिफ की घोषणा की, उस समय तक भी रशिया भारत को और सस्ती दरों में तेल बेचने के लिए तैयार बैठा नजर आ रहा है। यानी पहले से मिल रहे सस्ते तेल के दाम और घटाने के लिए रूस तैयार है। एक तरफ रूस है जो लगातार भारत के साथ सहयोग को लेकर अपना साथ दे रहा है, और दूसरी तरफ अमेरिका अपने डबल स्टैंडर्ड्स दिखाने में कोई मौका नहीं छोड़ रहा। 20 साल की दोस्ती को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ और डॉलर के चक्कर में ताक पर रख दिया। पिछले 20 सालों की अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपतियों की मेहनत अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जाया कर दी। नतीजन आज अमेरिका के खिलाफ जाकर भारत, रशिया और चीन के साथ उस बैठक को अंजाम देने के लिए प्लान तैयार कर रहा है जिससे अमेरिका के राष्ट्रपति खौफ खाते हैं। और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये पहले ही तय कर चुके हैं कि किसी भी कीमत पर भारत की सुरक्षा और भारत के हितों को ताक पर नहीं रखा जाएगा। ऐसे में देखना होगा कि जब अगस्त के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन का दौरा करेंगे तो क्या वो संभावित मीटिंग होगी जिससे अमेरिका के राष्ट्रपति डर रहे हैं और ये फैसले ले रहे हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जय हिंद।